ओएचई को अपग्रेड करने का आपकी जानकारी में आया कि नहीं आया? ओएचई ओवरहेड इलेक्ट्रिकल का सिस्टम, जो अपना सिस्टम है देश में, वो 1960 का डिजाइन है। 1960 में फ्रांस से एसएनसीएफ के डिजाइन को भारत में इंपोर्ट किया, राइट? ओवरहेड इलेक्ट्रिकल का, ओएचई का, ये 25 केवी पे एसी 3 फेज एसी सिस्टम है, राइट? इसकी कैपेसिटी होती है अबाउट 650 टू 700 एम्पियर्स। करंट भी बहुत ज्यादा चाहिए। तो ये जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, इस सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं विद अ टोटली न्यू मॉडर्न सिस्टम कॉल्ड 2x25 केवी। 2x25 केवी मोस्ट मॉडर्न सिस्टम है जिसमें अप टू 1400 एम्पियर्स तक करंट लेता है। अश्विनी वैष्णव जी ने बिल्कुल सही पॉइंट राइज किया। इंडिया का रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम एक्चुअली 1960 का डिज़ाइन है। 1960 में इंडिया ने फ्रांस से एसएनसीएफ का ट्रैक्शन डिज़ाइन एडॉप्ट किया था। यह सिस्टम था 25 केवी एसी सिंगल फेज ट्रैक्शन सिस्टम, जो डिकेड तक काफ़ी रिलायबल रहा। लेकिन आज के टाइम में ट्रेन ज़्यादा हेवी हैं और ज़्यादा फास्ट, और पावर डिमांड भी काफ़ी बढ़ चुकी है। प्रॉब्लम यही आती है करंट लॉसेस। पावर का एक बेसिक फार्मूला याद रखिए, P इक्वल टू V इंटू आई। अगर पावर सेम रखनी है और वोल्टेज बढ़ा दिया जाए तो करंट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इसी रीजन से इंडियन रेलवे कन्वेंशनल 25 केवी सिस्टम से अपग्रेड करके 2 इंटू 25 केवी ऑटो ट्रांसफार्मर सिस्टम पर जा रही है। इस सिस्टम में एक ही वायर होता है 25 केवी OHE, लेकिन उसके पैरेलल एक नेगेटिव फीडर 25 केवी ऐड किया जाता है। इसी इफेक्टिव वोल्टेज बन जाता है 50 केवी। वोल्टेज डबल होने से करंट लगभग आधा हो जाता है, और क्योंकि इलेक्ट्रिकल लॉसेस होता है I स्क्वायर R, तो लॉसेस गिर जाते हैं लगभग 1/4 तक। अब यहाँ एक नया एलिमेंट आता है, ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर एक स्पेशल इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो OHE और फीडर के बीच में वोल्टेज बैलेंस और स्प्लिट करता है। इसका सेंटर पॉइंट रेल और अर्थ से कनेक्टेड होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में अरेंजमेंट ऐसा होता है: सब स्टेशन OHE, ट्रेन, और पैरेलल लाइन पे ऑटो ट्रांसफार्मर, फीडर में वापस सब स्टेशन। इसी तरह बिना पूरी सिस्टम बदले इंडियन रेलवे अपनी पावर ट्रांसमिशन एफिशिएंसी को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर रही है।